राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी मल मास का महीना चल रहा है। इस बार का मल मास 18 सितंबर से शुरू हो चुका था, जो कि दोस्तों 16 अक्टूबर को ख़त्म होने वाला है। अब दोस्तों मात्र कुछ ही दिनों में जो है मल मास का महीना ख़त्म होने जा रहा है। हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा शुभ अशुभ जैसी बातों का भी विशेष ध्यान में रखा जाता है। दोस्तों, वैसे तो शास्त्रों में मल मास को श्रेष्ठ महीना नहीं माना गया है। ये तो हम सभी लोग देखते हैं कि जब तक मल मास का महीना चलता है, कोई भी शुभ काम की जो शुरुआत नहीं की जाती है। मल मास में किसी भी शुभ काम की तो शुरुआत नहीं होती है, लेकिन दोस्तों ये जो महीना है, ये जो समय है, ये धर्म क्रम, उपाय साधना और भगवान के प्रति भक्ति भाव और यातना के लिए, ये धर्म क्रम के लिए ये जो समय है, ये जो महीना है, ये सबसे अति उत्तम माना गया है। पुराणों में भी ऐसा वर्णन आया है कि मल मास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मल मास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना भी सबसे शुभ भी माना जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही ये जो महीना है, अधिक मास का महीना, ये महीना 3 साल में एक बार आता है। तो इस महीने का महत्व और इसमें महत्व होती है वो बहुत ही ज़्यादा बताई गई है। इस महीने में दोस्तों हमें जितना हो सके भगवान के प्रति भक्ति भाव और उपाय, यातना और साधना जो है करते रहना चाहिए। मल मास के प्रतिनिधि आराध्य देव जो है वो भगवान विष्णु जी हैं। इसीलिए इस महीने के दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा हमें नियमित रूप से करनी चाहिए। और इस महीने में जो भी तिथियां पड़ती हैं, जो भी पूर्णिमा, जो भी दिन वार आते हैं, जो भी एकादशियाँ तिथि होती हैं, उस दिन को उपवास रखकर भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा कर उन्हें तुलसी के पत्तों के साथ भोग लगाने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। और ऐसे ही दोस्तों नियमित रूप से इस महीने में प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। अब भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की तुलसी की माला से एक जाप जो है आपको अवश्य ही करना चाहिए। और इस महीने में धार्मिक स्थलों पर स्नान दान करने का भी बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। तो दोस्तों, आपको इन दिनों में दान का जो महत्व होता है, वह दान जो आपको अवश्य ही करना चाहिए। और इस महीने में एक नियम बना लेना चाहिए कि आपको नहाने के पानी में आपको रोजाना जो है थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अवश्य ही नहाना चाहिए। इससे भी दोस्तों व्यक्ति के जो सारे पाप जो होते हैं वह खत्म हो जाते हैं। तो ठीक इसी तरह से दोस्तों एकादशी का दिन भी आ रहा है। इस बार की दोस्तों परमा एकादशी 13 अक्टूबर मंगलवार के दिन को पड़ रही है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ आती हैं, लेकिन दोस्तों जब अधिक मास या मल मास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को छोड़कर वर्ष में 26 एकादशी होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशी होती है, जो परमा एकादशी, पद्मिनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती हैं। दोस्तों, ये जो परमा एकादशी होती हैं, ये अधिक मास की आखिरी एकादशी है। दरअसल पुरुषोत्तम मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। परमा एकादशी व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी को व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इसके साथ ही दुर्लभ सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। इस एकादशी में स्वर्ण दान, विद्यादान, अन्नदान और भूमिदान और गोदान करने से जातकों की सारी मनोकामना भी पूर्ण होने लगती हैं। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों में परम एकादशी भगवान विष्णु जी के भक्तों को परम सुख देने वाली मानी गई है। कहते हैं कि इस एकादशी को व्रत करने से भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है और अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत करने वाले जातकों को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बताया जाता है कि बैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि और संत आदि हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, लेकिन एकादशी का व्रत इतना अधिक प्रभावशाली है कि इसके माध्यम से भी हमें बैकुंठ धाम की जो है प्राप्ति होती है। तो ऐसे में दोस्तों एकादशी का दिन भी भगवान विष्णु जी का दिन होता है और सबसे शुभ दिन माना जाता है। और दोस्तों एकादशी के दिन और ये जो अधिक मास का महीना है, ये भी धर्म कर्म उपाय साधना के लिए ये जो महीना है, ये जो समय है,
ये सबसे अति उत्तम माना गया है। तो इस महीने के दौरान दोस्तों मात्र अगर आप ये एक छोटा सा काम करते हैं तो दोस्तों आपके ज़िंदगी से जुड़ी सारी परेशानियां खत्म होती हैं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद जो है आपके ऊपर बना रहता है। दोस्तों ये उपाय जो है ये 5 रुपये के सिक्के का उपाय आपको करना है। इसमें दोस्तों आप 1 रुपये का सिक्का भी ले सकते हैं, 5 रुपये का सिक्का भी ले सकते हैं और 10 रुपये का जो है सिक्का भी ले सकते हैं। दोस्तों धन की चाहत किसे नहीं होती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रत्येक इंसान को पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन हर इंसान अपने पैसे की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाता है, जिस कारण वो तरह तरह की मुसीबतों से घिरता रहता है। हालांकि ये भी सत्य है कि पैसा कमाने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए सच्ची मेहनत और लगन की आवश्यकता भी होती है, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि मेहनत के साथ किस्मत का साथ भी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। कई बार दोस्तों हमें देखने को आता है कि कठोर मेहनत के बाद भी इंसान के हाथ खाली ही रह जाते हैं। वो कितनी ही कोशिश कर ले हमेशा गरीब ही बना रहता है। ऐसी स्थिति में इन सभी परेशानियों से निकलने का एक ही तरीका नज़र आता है, वह है दोस्तों भगवान को प्रश्न करने का। ये तो हम सभी जानते हैं कि धन की देवी माँ लक्ष्मी है। अगर माँ लक्ष्मी जी को प्रश्न कर लिया जाए तो उनकी कृपा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार अगर माँ लक्ष्मी अपनी कृपा मनुष्य पर बना दे तो उस मनुष्य के जीवन की सभी परेशानियाँ, दुखों, कष्टों अपने आप ही खत्म होने लगेंगे। दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन में आर्थिक परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको हम एक उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आप एकादशी के दिन कर लिया तो माँ लक्ष्मी आपसे जरूर प्रसन्न होगी और अपनी कृपा आपके ऊपर जरूर बनाएगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको ये काम करना है कि एकादशी के दिन दोस्तों आपको जो है भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी के समक्ष व्रत जो अवश्य ही रखना है। दोस्तों इस दिन व्रत रखने से हमें बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और व्यक्ति की जीवन की सारी परेशानियों से हमें छुटकारा मिलता है। दोस्तों इस उपाय को आप एकादशी के दिन करें। इसके लिए आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें, फिर पीले वस्त्र धारण कर लें और अपने घर के मंदिर में जहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की दोनों साथ में विराजमान तस्वीर या मूर्ति हो, वहाँ पर आपको एक देशी घी का दीपक जलाना है। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी के सामने एक लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर 5 आम के पत्ते और एक उसमें आप 5, 10 या 1 रुपये का सिक्का, जो चाहे आप सामान्य सिक्का भी रख सकते हैं। इसके बाद आप माता लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाएं और माता को पूजन करें। इसके बाद माथा टेक कर अपनी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को जो है आपको बता देना है। इसके बाद जो पत्ते आपने लाल कपड़े में रखे थे उन्हें एक काले धागे में पिरो लें और प्रत्येक पत्ते को पिराते हुए दोस्तों आपको इस मंत्र का जाप करना है। वह मंत्र है दोस्तों, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है। इसके बाद उस माला को अपने घर के द्वार पर लटका दें। यह माला आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करने से रोकेगी और लक्ष्मी जी को आपके घर की ओर आकर्षित करेगी। अब दोस्तों जो सिक्का पूजन में रखा था उससे ले जाकर आपको अपने धन या अपनी तिजोरी में रखते हैं। इस उपाय को आप करके घर में धन की आवक बढ़ाएंगे और साथ ही खर्चों में कमी लाएंगे। इस उपाय को आप दोस्तों अगर एकादशी के दिन करते हैं तो इससे आपको शीघ्र ही इसका फल मिलने लग जाएगा। तो दोस्तों वो मंत्र हैं, एक बार फिर से आप ध्यान से सुन लीजिएगा। मंत्र है दोस्तों, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जो है जाप करते हुए उस माला को पिरोना है। और ऐसे दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में सिक्के का जो 1 रुपये या 10 रुपया या 5 रुपये के सिक्का का विशेष बताया गया है। यदि आपके घर में आर्थिक तंगी रहती है तो आप 1 रुपये के सिक्के का ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको एकादशी की शाम को स्नान आदि करके पूजन स्थल पर एक जल भरा कलश स्थापित करें और उस पर रौली से स्वास्तिक भी बनाएं। इसके बाद आप इस कलश में 1 रुपये का सिक्का डाल दें और अगले दिन सिक्का निकाल कर यह जल किसी पवित्र स्थान में विसर्जित कर दें। ऐसा दोस्तों अगर आप शुक्रवार के दिन या फिर एकादशी के दिन करते हैं तो आपके घर में जो आर्थिक स्थितियाँ थी
वह सुधार आएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन जो है बना रहेगा। तो दोस्तों, इस एकादशी के दिन आपको ये उपाय जो है अवश्य ही करना चाहिए।